आज का क्लास 12 का टॉपिक है डिटर्मिनेंट। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला आपका क्या कहता है कि दी वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, दी वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट remains unaltered, remains unaltered if remains unaltered if rho are या कर लीजिए रो और कॉलम, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ रो और कॉलम आर इंटरचेंज। पहला आपका क्या कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा जब रो को हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलम में चेंज करें या कॉलम को हम लोग रो में चेंज करें। पहला प्रॉपर्टी क्या कहा कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा जब रो को हम लोग कॉलम में या कॉलम को हम लोग रो में इंटरचेंज करें। एज फॉर एग्जाम्पल में क्या कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, ये इसका डेट क्या होगा? 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 -11। लेकिन प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग क्या करें कि रो को हम लोग कॉलम में चेंज करें। ये 2 और 3 जो देख रहे हैं या रो में है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लें। इसको भी ये रो में है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर ले और इसका डेट हम लोग निकालें तो 4 -15 -11। तो पहला प्रॉपर्टी क्या करता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में कोई चेंजेस रो या कॉलम में, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में यदि अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि a इक्वल टू 1 2 3 0 2 1 5 4 3। इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि इसका डेट जरा देखिए यहाँ पे। यदि 1 लेंगे, कल हम लोग साइन भी पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट हम लेते हैं उसका कॉलम और रो लुप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 -4 0 अगर लेंगे तो 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही होता है। तीसरा एलिमेंट है 5 लेंगे ये और ये 2 1 जा 2 3 2 जा 6 तो 6 में से 4 जाएगा 2 में से 6 -4 में 5 से -20। ये इसका डेट -18 हो गया। लेकिन हम लोग को प्रॉपर्टीज क्या पड़े कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में यदि चेंज कर दे तो यहाँ पर देखिए 105 ये जो है रो है, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी हम लोग कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो उस कंडीशन में इसका जो डेट होगा 1 लेंगे तो 6 -4 2 लीजिएगा तो ये और ये 0 -5 प्लस 3 लीजिएगा तो 0 -10। यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि 6 में से 4 2 5 2 जा 10 और ये -30 तो ये 12 -30 यहाँ पर भी क्या है। तो आप क्या करें कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में यदि अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो डेट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है।
प्रॉपर्टी नंबर 2, यह क्या करता है कि इफ 2 रो और कॉलम बी इंटरचेंज, इफ 2 रो और कॉलम बी इंटरचेंज, then the value of a determinant, then the value of a determinant, then the value of a determinant does not change, but its sign will change. दूसरा प्रॉपर्टी क्या करता है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम को अगर हम आपस में अदला बदली इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि सिर्फ उसके साइन में चेंज होता है। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो डेट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसके साइन में चेंज होता है। पहला आपका क्या करना, फिर से देखिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे या 3 है, 2 है, 5 है, 4 है। हम क्या कर रहे हैं कि 2 रो या 2 कॉलम में हम अदला बदली करते हैं। पहले एक इसका डेट हम लोग क्या निकालेंगे 2, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या था कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को रो में और कॉलम को कॉलम में, सिर्फ 2 रो या 2 कॉलम में, जैसे सेकंड को ले जाइए फर्स्ट की जगह और फर्स्ट को ले जाइए सेकंड की जगह, ये कि R2 को हम लोग R1 की जगह और R1 को R2 की जगह, तो उस कंडीशन में डेट जो होगा 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, तो 10 में से 12 जाएगा -2। तो क्या देखें कि किसी भी डेट के 2 रो या 2 कॉलम में अगर हम चेंज करते हैं तो डेट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि सिर्फ साइन में चेंज होता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, if 2 रो और कॉलम, if 2 रो और कॉलम be identical, if 2 रो और कॉलम be identical या same, then the value of a determinant, then the value of a determinant be 0। तीसरा आपका क्या कर रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम यदि सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखिए 1 2 3 0 5 6 1 2 3, यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि 2 कॉलम आपका सेम है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम यदि सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। आइए इसका डेट निकाल के देखते हैं। 1 अगर लेते हैं तो ये और ये साथ, तो 15 - 12, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही होगा। तीसरा प्लस होता है, यहाँ पे साइड नहीं, कोई एक साइड लगा है, ये और ये, तो 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 15 में से 12 जाएगा 3 और 12 में से 15 जाएगा -3, तो यहाँ पर वैल्यू। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या करता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम यदि सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है।
अब है चौथा नंबर पर कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट में एनी रो और कॉलम ऑफ ऑल एलिमेंट, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट में किसी भी डिजिट से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो वह डिजिट पूरे डिटरमिनेंट का फैक्टर या मल्टीपुल माना जाए। लिखिएगा, ये अगला जो बता रहा है कि if all the elements of, चौथा है if all the elements of any row or column be multiplied by a certain number, then that number be factor of whole determinant, factor of whole determinant। अब क्या करना है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में उसके सारे एलिमेंट में यदि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वह नंबर पूरे डिटरमिनेंट का फैक्टर माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए 1 5 3 2, हम अब क्या कर रहे हैं कि इसके रो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 8 2 में कुछ नहीं। इससे जब हम कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन होगा। जो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि हम इससे 2 से R1 में मल्टीप्लाई किए रो फर्स्ट में, लेकिन जब कॉमन किए तो यह पूरे डिटरमिनेंट का फैक्टर माना जाता है। तो चौथा प्रॉपर्टीज कहता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी डिजिट में यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह पूरे डिटरमिनेंट का फैक्टर माना जाएगा। पांचवा आपका क्या कहना है कि if an expression of the form, अब यदि कोई डिटरमिनेंट इस रूप में हो a1 प्लस अल्फा, a2 प्लस बीटा, a3 प्लस गामा, फिर आपका b1 b2 b3 c1 c2 c3, यदि कोई भी डिटरमिनेंट यदि इस फॉर्म में नजर आए तो देन वी सॉल्व फर्स्ट पार्ट कंटेन्स only first term and second part contains only second term। क्या कहा कि यदि कोई भी एक्सप्रेशन यदि इस रूप में दिया हुआ रहे A1 सम या डिफरेंशिएट ऑफ 2 टर्म में रहे, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले भाग में इसका डेट निकालते वक्त इसको हम लोग फर्स्ट भाग में A1 A2 A3, फिर आपका B1 B2 B3 C1 C2 C3,
अगर ये प्लस रहे तो प्लस और माइनस रहे तो माइनस दे देंगे। सेकेंड पार्ट में सेकेंड वाले के लिए अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 और C3। यदि कोई भी डिटरमिनेंट सम या डिफरेंसेज और टू टर्म में हो तो उसको हम लोग सॉल्व करते वक्त फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वाले एलिमेंट को प्लस सेकेंड पार्ट में सेकेंड वाले एलिमेंट को लिखें और इसका डेट निकाल के दोनों को ऐड कर दें। ये आपका 5 नंबर था प्रॉपर्टी। अब है 6 नंबर प्रॉपर्टी। 6 क्या कहता है कि डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को रो में या कॉलम को कॉलम में आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, डेट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। छठा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ एनी रो और कॉलम बी एडेड, subtracted, multiply and divided, then value of a determinant does not change। कि डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। क्या कहा कि डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप रो को रो में या कॉलम को कॉलम में आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, डेट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे 3 है, 5 है, 1 है, 2 है। अब हम लोग इसका जरा डेट निकाल के देखते हैं तो 3 2 जा 6 यही ना होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज के हिसाब से आइएगा तो यह 3 है, 5 है, 1 है, 2 है। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं। R1 में हम क्या करेंगे, R2 को ऐड करते हैं। ये लिखने का मतलब कि R1 और R2 को ऐड करके लिखना R1 में है। तो यहाँ पे 3 और 5 8 होगा, 1 और 2 3 होगा। तो अब इसका डेट जब हम लोग निकालेंगे 8 2 जा 16, 5 3 जा 51, 5 3 जा 15, तो 60 में से 50 जाएगा 1। तो इस ढंग से हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं कि 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहा कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में रो को रो में या कॉलम को कॉलम में हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, डेट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। सातवां नंबर जो है, सातवां नंबर प्रॉपर्टी है इफ एनी वन रो और कॉलम बी 0, यदि किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम यदि 0 हो, देन द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट then the value of a determinant be 0। यदि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम यदि 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो आज आप लोग का प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट खत्म। कल से हम लोग फिर क्वेश्चन करते हैं।